जन्नत में जाने के लिए ईमान शर्त है। बेशक ईमान जीतना पड़ता है। ईमान शर्त है ना। हाँ जी। अगर बंदा ईमान से निकल गया तो जन्नत में नो एंट्री। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या नाम भाईजान? मोहम्मद आरिफ। आरिफ। और आपका? मोहम्मद अल्तमस। 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 अच्छा माशाल्लाह। अच्छा दरअसल हम ना देखो बात करते हैं मुसलमानों से और हमारा मौजू है इस्लाम के मुतालिक आवाम से बातचीत करते हैं, तो आपकी परमिशन और इजाज़त तो कुछ बात कर ले। बेशक कर ले भाईजान। माशाल्लाह। अच्छा जो सबसे पहले तवज्जो होती है इस्लाम के अंदर, जो सबसे पहली बात होती है वो कलमे की शुरुआत होती है, क्योंकि बिना कलमे के किसी का अमल कोई काबिल कबूल नहीं हुआ करता है। इसलिए आप सबसे पहले वो कलमा सुना दीजिए, कौन सा है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जी जी सही पढ़ा भाई? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही हो गया, पूरा हो गया। अच्छा इसका मायना क्या होता है? इसके बाद जो होता है ये हमारे नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे। फिर से बताइए आप क्या करें? हमारे नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमे का तर्जुमा कलमे का तर्जुमा। ऐसे ही? जी नहीं ऐसे नहीं। वही पूछ रहे हैं, कलमे का तर्जुमा कैसे है? कलमे का तर्जुमा भाई जो चीज़ पढ़ते हैं उसका तर्जुमा होता है ना चीज़ का, तो आप बताइए। नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल। माशाल्लाह ज़बरदस्त, ये भी ना बात देखो दमदार चकाचक। तो बहरहाल ये जो भाई ने बताया है ये कलमे का असल तर्जुमा है, और बात ये सही भी है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अच्छा भाईजान माबूद किसे बोलते हैं? खालिक मालिक रब को। हाँ रब को बोलते हैं माबूद, यानी कि उसके अलावा हम किसी और की परस्तिश नहीं कर सकते। अगर बंदा उसके अलावा किसी और की परस्तिश करेगा तो गोया कि वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा। खारिज है। तो इसलिए हमें ईमान को अपने सेव करने के लिए इस कलमे को हमेशा याद रखना चाहिए। ठीक है ना जी। याद रहेगी बात। जी ये बात है। तो हम जब किसी की इबादत नहीं करते, किसी की इबादत नहीं कर सकते और बंदा इस्लाम के दायरे से खारिज हो जाता है तो अपने ईमान को बचाना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। अच्छा कितना ज़रूरी है आप बताइए, थोड़ा कोई मिसाल दीजिए, कोई बात बताइए, हदीस सुनाइए, कुछ ऐसा कुछ याद हो। हदीस तो याद नहीं है। याद नहीं हदीस, कोई बात नहीं, अभी इंशाल्लाह मैं आपको याद दिलाऊंगा। आप क्यों मतलब कुछ एग्जांपल देना होता है ना हर चीज़ का, क्यों भाईजान? एग्जांपल देना होता है हर चीज़ का। अब ये पहला एग्जांपल है, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में जाने के लिए ईमान शर्त है। बेशक ईमान जीतना पड़ता है। ईमान शर्त है ना। हाँ जी। अगर बंदा ईमान से निकल गया तो जन्नत में नो एंट्री। बिल्कुल। जैसे हमारे यहाँ सामने कॉलेज है ना पीछे हम देख रहे हैं, इसमें अब लिखा होता है कि स्टूडेंट के अलावा 200 लोगों का यहाँ पर आना वर्जित है, नो एंट्री उनके लिए, उनको परमिशन इजाज़त नहीं उन लोगों को। तो सिर्फ जन्नत में जाने की उसको इजाज़त होगी जिस बंदे के पास ईमान होगा। अगर किसी बंदे का ईमान छिन गया किसी वजह से तो यूँ समझ लीजिए वो बंदा जन्नत में जा ही नहीं सकता है। नहीं जा सकता, वो जहन्नम का दरवाज़ा बनेगा। अच्छा दूसरी बात आप पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए खत्ताब के बेटे ऐलान कर दो कि जन्नत में सिर्फ अहले ईमान जाएंगे। जी। तो बताइए जहाँ जन्नत और जहन्नम का दरवाज़ा खुलता और बंद होता हो जिसकी वजह से, वो कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। और आवाम को कलमे के जो मायना जो कलमे की जो बात है वो भी याद ना होगी। ज़रूरत है ना इस बात की कि हम लोग अपने ईमान पर तवज्जो देकर अपने ईमान को बचाने की बढ़ाने की कोशिश करें। जी। अच्छा इसमें आपसे पूछेंगे, जैसे हमारे लिए जो चीज़, आप थोड़ा सा इधर को रहिए। यहाँ बोल रहा हूँ बोलते रहो। जी जी ये कह रहे हैं जैसे ईमान पर तवज्जो देने की हमें ज़रूरत है, उसके लिए और क्या करना होगा? जी कलमा शर्त है नमाज ईमान के लिए। हाँ कलमा तो खैर शर्त हो गया तो हो गया। हम ये कह रहे हैं जैसे मेरी ज़रूरत है ईमान की, आमाल को बनाने की, ईमान को बचा कर ले जाने की, इसके अलावा किन किन लोगों की ज़रूरत है? इसमें तो सभी आ गए। सब आ गए ना इसमें? जी सब आ गए। हाँ जैसे अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस ने फरमाया कि मुसलमानों तुम बचाओ अपने आप को और अपने अहल व याल को जहन्नम की आग से। जी। अगर मैं बच रहा हूँ और मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, यानी कि अगर मैंने कोई चीज़ पेट भर के खा ली है तो मेरे भी बच्चे, भाई बहन, माँ बाप, वालिदैन सबको बराबर का हक देना पड़ेगा। तो ज़रूरत बनती नहीं कि हम उनके लिए बराबर सोचना होगा कि उनके लिए हम लोग मेहनत करें। बिल्कुल सही। अच्छा ये पूछेंगे जैसे हम नमाज़ पढ़ते हैं तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नमाज मिली थी शुरू में तो कितनी मिली थी? इतने नॉलेज नहीं है खबर आज क्या कह रहे हैं? ये भी इतने नॉलेज नहीं है। अच्छा अच्छा, अब अभी छोटे हैं,
अभी छोटे हैं? छोटे तो नहीं हैं। छोटे नहीं हैं, क्योंकि हम हकीकत में छोटे हैं। अगर कोई एक आदमी अपनी उम्र के अंदर नहीं पढ़ा और उसने बड़ी उम्र के अंदर आकर एडमिशन ले लिया, अगरचे वो जिस्मानी एतबार से बड़ा हो गया हो, लेकिन सही बात कि बंदा अभी छोटा है, जहाँ उसने एडमिशन लिया वहाँ के लिए छोटा है। तो हम इस ईमानी एतबार से, आमाली एतबार से और इस्लामी एतबार से, उसके इल्म के एतबार से हम लोग छोटे हैं। गलत कैसे कहा? सही कह रहा हूँ। तो इसलिए हम ये समझ लें कि हम लोग अपने ईमान को बचाने के लिए जो शर्त करते रहते हैं मेहनत, तो उसके अंदर ईमान के साथ साथ आमाल से नमाज बने, आमाल से ईमान बचेगा बंदे का जी। तो आमालों के अंदर जो सबसे बेहतर अमल है वो नमाज है। तो नमाज के बारे में जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज लेने के लिए आप मेराज पे गए थे, तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 50 नमाज़ें मिली थी जी। कितनी? 50। हम कितनी पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं 5। भाई हम मुसलमानों में नमाज कितनी पढ़ते हैं? 5 टाइम पढ़ते हैं। 5 होती है ना? कौन कौन सी? फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। अच्छा, जो मगरिबी नमाज है उसमें कितनी रकातें होती हैं? मगरिब की में 7 रकात। 7 कौन कौन सी? 3 वितर ना 3 फर्ज 2 सुन्नत दोनों। माशाल्लाह, आप ज़रा टैलेंटेड हो। आप ये कह रहे हैं हम छोटे नहीं, माशाल्लाह। थोड़ा सा देखो, माइक के सामने, कैमरे के सामने थोड़ा बंदा हॉपलेस हो जाता है, चल जाता है, कोई बात नहीं, चलता है ऐसा। तो मैं ये कहता जी पैगंबर बहुत हैं, याद भी नहीं रहती। हाँ, बहुत सारी हदीस से याद भी नहीं रहती है और वक्ती तौर से जहन में आ भी नहीं पाती, ऐसा भी हो जाता है। जी। तो मैं आपको ये बता रहा था कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस वक्त नमाज मिली थी, तो उसमें मिली आपको 50 नमाजें जी। लेकिन हम कितनी पढ़ते हैं? 5 नमाजें। तो 45 कौन पढ़ेगा? 45। ये तो जैसे ही वक्त बदलता गया ऐसे ही कम होती चली गई। नहीं, वक्त नहीं बदला। ऐसा नहीं कि भाई उसको उलेमा ने थोड़ा शॉर्ट कर दिया। नहीं, ये तो साहबाओं के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं से ही कम हुई हैं। हाँ, ये सही, आपने सही बात कही। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त नमाज के लिए गए थे, तो जहाँ पर एक नबी मिले थे वहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि मेरी जो कौम थी वो है ना 2 नमाज भी उनसे पढ़ी जा रही थी, आपकी जो उम्मत है वो 50 कैसे पढ़ेगी? समझिए ना। तो पैगंबर अलैहिस्सलाम दोबारा अर्जी लगाई और फिर आपके पास में 45 नमाज हो गई, 5 का कंसेशन हो गया। कई बार जाना हुआ, फिर 1 बार, 2 बार, 4 लास्ट बार जाकर 5 मिली। फिर याद आ गया ना जी। हाँ, वही कह रहे हैं कि बातचीत करने से बंदे को चीज़ें याद आ जाती हैं। तो जिस वक्त आपको 50 नमाजें, 5 नमाजें मिली है, तो ये फरमाया कि जो बंदा 5 नमाजें पढ़ता रहेगा उसको सवाब मिलता रहेगा। कितनी नमाज़ों? 5 नहीं 50। हाँ, ये है ना बात दमदार, चकाचक। कितना? 50 5 पढ़ते हैं। 5 पढ़ेगा, सवाब 10 का पाओगे। तो कितना आसान काम है। ऐसा हो गया जो बंदा 5 दिहाड़ी करे उसे कितनी दिहाड़ी मिलेगी? ये 10। कौन देता है कोई ऐसे? नहीं। आप कैसे मांग रहे हो? तो ऊपर वाला देता है ना। लेकिन हदीस के अंदर कितना फ़ायदेमंद चीज़ हुई कि आप बंदा 5 नमाज़ें पढ़ेगा और उसको सवाब मिलेगा 50 नमाज़ों का। तो अल्लाह कितना मेहरबान है। क्यों मैं दोस्त? अच्छा, ये पूछेंगे, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के लिए गए थे, जानते हैं आप? जी। मेराज समझते? तो वो कितने वक्त का जो अरसा था वहाँ पर गुजरा था? कितने वक्त लगे थे वहाँ पर? कितने साल थे? ध्यान से निकल रहा है, निकल रहे। चलिए, अच्छा चलिए, माशा याद तो है, ध्यान तो आ जाते हैं। तो मैं याद दिला देता हूँ आपको इंशाल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकरीबन 27 साल वहाँ पर लगे थे। 27 साल है। 27 साल जी। चलिए माशाल्लाह, आखिरी बात कर लेते हैं। मिल के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। कुछ सीखा है? जी। बड़ा सीखा है, बहुत अच्छा। आपने क्या सीखा? बहुत सीखा है। ये नमाज के बारे में सीखा है, कितने टाइम की नमाज होती है आपने ये बताया कि नमाज में कितनी रकातें होती है। आपने पूछा कितने टाइम की नमाज होती है, ये बताया। आपने क्या सीखा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र, इससे अच्छी तो कोई चीज़ है ही नहीं। माशाल्लाह, दिल खुश कर दिया आपने। इतनी ज़बरदस्त, इतनी गहरी बात बताई। जहाँ पर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र आ जाए, उससे बेहतर मजलिस दुनिया के अंदर कोई होगी नहीं। चलिए माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम। चलिए।